आम सहमति से पास हुआ लिफ्ट एस्केलेटर विधेयक। हर साल लिफ्ट और एस्केलेटर की जांच होगी। बिल्डरों को लगवाना होगा स्वचालित बचाव यंत्र। सार्वजनिक स्थलों पर लिफ्ट में लगवाने होंगे अब कैमरे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विद्युत सुरक्षा निदेशालय से पंजीयन कराना होगा। कार्यरत कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता बतानी होगी। लिफ्ट एस्केलेटर के संचालन की अवधि 15 साल होगी। मानक की अनदेखी करने पर अब जुर्माना भी लगाया जाएगा। संवाददाता संजय हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, लिफ्ट एस्केलेटर को लेकर विधेयक पास कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 15 साल तक उसकी देखरेख की जाएगी और मानक की अनदेखी करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। संजय, बिल्कुल, लिफ्ट को लेकर के तमाम बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी, जिसको लेकर के सरकार ने 2024 विधेयक जो है पुनः स्थापित किया है। तो अब एक अहम जिम्मेदारी बिल्डर्स की हो जाएगी, उन कंपनियों की लिफ्ट की हो जाएगी जो कहीं ना कहीं आम लोगों को ऐसे ही लापरवाही से छोड़ देते थे, तो जिसकी वजह से बड़ी घटना होती थी। अब हर साल लिफ्ट और एक्सीलेटर की जाँच करानी होगी, बिल्डर को लगवाना होगा स्वचालित बचाव यंत्र। सार्वजनिक स्थलों पर लिफ्ट को भी लगवाने होंगे, कैमरे लगवाने होंगे। विद्युत सुरक्षा निदेशालय से पंजीयन कराना होगा। अगर किसी भी बिल्डिंग में कोई लिफ्ट लगती है तो उसे निदेशालय से पंजीयन कराना भी अति आवश्यक होगा। कार्यरत कर्मियों की उनकी शैक्षिक योग्यता का भी एक मानक तय किया गया है कि उस लिफ्ट में जो कार्यरत होंगे कर्मचारी, उनकी शैक्षिक योग्यता भी तय की जा रही है। लिफ्ट और एक्सीलेटर के संचालन की अवधि 15 साल होगी। 15 साल तक ही किसी लिफ्ट का संचालन किया जा सकता है, उसके बाद उसे रिजेक्टेड घोषित किया जाएगा। मानक की अनदेखी करने के मामले पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो सरकार ने काफी कड़े कानून बनाए हैं, क्योंकि लिफ्ट की घटनाएं पिछले दिनों नोएडा में देखने को मिली, गाजियाबाद में देखने को मिली और तमाम जगहों पर ये घटनाएं देखने को मिली है, जिसके बाद से सरकार सख्त हुई और विधेयक 2024 पुनः स्थापित किया गया है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, देखिए लगातार संजय देखा जा रहा था कि दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आती थी लिफ्ट से। अक्सर नोएडा और लखनऊ की अलग तस्वीरें देखने को मिलती थी। अगर लिफ्ट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही आम जनमानस को राहत देने वाली खबर है। बिल्कुल, लिफ्ट में अक्सर घटनाएं देखने को मिलती थी कि जो लिफ्ट लगी है वो जर्जर है, उनका कोई मानक नहीं था। तो जब मानक नहीं था तो बिल्डर्स कभी भी इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते थे। जो लिफ्ट लगी है ना उनकी रिपेयरिंग हो पाती थी। ऐसे में कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं और घटनाएं देखने को लगातार मिलती है। लखनऊ की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, पिछले दिनों कई घटनाएं निकल करके सामने आई है कि अचानक लिफ्ट चलते चलते बंद हो जा रही है या अचानक आकर के गिर जा रही है। तो उन पर अब मानक तय कर दिए गए हैं। तो अब जो भी लिफ्ट लगी हैं उनके मानक होंगे, उस मानक के आधार पर काम करना होगा और नई जो लिफ्टें लगेंगी उन पर भी मानक तय कर दिए गए हैं कि किस तरीके से वहाँ के कर्मचारी कितने मानक के हिसाब से जो उनकी शैक्षिक योग्यता है वो कैसी होगी, जिससे लोग जागरूक रहें और लोग कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं से लोगों को बचाया जा सके। लिफ्ट के संचालन अकेले नहीं होगा, लिफ्ट खाली नहीं जाएगी, उसके संचालन के लिए उसका कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि संचालक वहां पर बिठाया जाएगा, जिससे वो समय समय पर अगर कहीं घटना होती भी है तो उसको खोला जा सके चाबी के जरिए और लोगों को सकुशल बाहर निकाला भी जा सके। तो लिफ्ट की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़े और सख्त कानून बनाए गए हैं, जिनका विधेयक भी पास करा दिया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।